जनरल एंट्री के ऊपर हमारे लगभग 10-11 वीडियो हुए हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि जनरल एंट्री को हम प्रॉपर वे में लिखते कैसे हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किसी को हम डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, उनको डेबिट करने के रूल्स क्या हैं, क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं, गोल्डन रूल के बारे में बात की, कहीं कहीं पर मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो आप अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में उसको कैसे लिखोगे। हम इसमें ये कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होता है इसमें डेट का, दूसरा कॉलम का नाम होता है पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम हमारे पास है एलएफ लेजर फोलियो, उसके बाद दो कॉलम है अमाउंट और ये भी अमाउंट। जो पहला वाला अमाउंट का कॉलम है ये डेबिट कॉलम है, दूसरा वाला क्रेडिट कॉलम है। अब ध्यान दो, हमने जैसे पहली एंट्री की थी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए की नगद पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। मैं यहाँ पर आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि मेरा मेन इस वीडियो में जो टारगेट है वो है आपको प्रॉपर वे में बताना कैसे लिखना है। इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमने किसको डेबिट क्यों किया, कैसे किया, उसके लिए आप पहली वीडियो से दोबारा देखें। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर वीडियो को दोबारा देखें। तो हमने इसमें लिया था, एक तो कैश लिया था और एक कैपिटल ली थी। कैश हमारे पास रियल अकाउंट है, कैपिटल हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। रियल क्यों है, पर्सनल क्यों है, इसको समझने में अगर दिक्कत है तो आप पुरानी वीडियो देखें। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है, इसीलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस को पैसा दे रहा है या जो बिजनेस को कुछ देने वाला है वो क्रेडिट होगा, और जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला है, वो डेबिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट हमें कैपिटल दे दी है, हमें पैसा दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट द गिवर। अब इसको हम प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें डेट डालनी है। सपोज हमारे पास पहली डेट है 1 अप्रैल, उसके ऊपर आप पहले ईयर लिख सकते हैं जिस ईयर का ये क्वेश्चन है। अब पहले डेबिट को देखना है कि डेबिट कौन हो रहा है, तो इसमें कैश डेबिट हो रहा है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा स्पेस देकर के लिखेंगे टू कैपिटल। और अमाउंट हमारे पास है 1,00,000, तो 1,00,000 रुपए आप डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और 1,00,000 रुपए आप क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। इसके बाद इसके नीचे नरेशन लिखी जाती है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं यहां पर नरेशन को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन आप जब क्वेश्चन को प्रॉपर करोगे तो इसके नीचे नरेशन लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये हमारी पहली एंट्री क्लियर हो गई कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नीचे नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये कैश को हमने डेबिट क्यों किया, कैपिटल को हमने क्रेडिट क्यों किया, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। तो आप पुरानी वीडियो को जो जनरल एंट्री की पार्ट 1 से स्टार्ट है वहाँ से इसको देखेंगे तो सब कुछ डेफिनेट आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरी एंट्री हमारे पास हमने की थी गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदने पे हमारे पास दो अकाउंट होंगे, एक तो होगा क्या परचेज और एक होगा कैश। परचेज रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम माल खरीदेंगे तो माल खरीदने पे पैसा हमारे यहां से जा रहा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और फिर इसको जनरल एंट्री में सपोज डेट हमारे पास हमने 2 अप्रैल एज्यूम कर ली है, हमें परचेज को डेबिट करना है, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे एनरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000। ऐसे ही हमारे पास सपोज तीसरी एंट्री आती है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000। मैंने आपको डिटेल में बताया था ये कि ये हमने, इसका मतलब ये उधार है, ये हमारी क्रेडिट परचेज है, हमने उधार खरीदा है। और यहाँ पर अगर हम 2 अकाउंट मानते हैं तो एक अकाउंट हमारे पास राम है और दूसरा परचेज है। राम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करने वाला है वो डेबिट और जो देने वाला है वो क्रेडिट। राम ने हमसे माल खरीदा है तो राम यहां पर हमसे प्राप्त कर रहा है, सॉरी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से हमने खरीदा है, तो हमने राम से खरीदा है तो राम हमको दे रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम जो लिखा हुआ होता है उसको एज ए अकाउंटेंट, एज ए ऑनर, आप ये समझो कि ये मैं बोल रहा हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ये हम खुद बोल रहे हैं, अकाउंटेंट बोल रहा है। तो जब अकाउंटेंट बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसका मतलब उसने राम से खरीदा है, और उसने राम से खरीदा है तो इसका मतलब राम उसके लिए गिवर है, राम ने उसको दिया है। एंड क्रेडिट द गिवर, राम क्रेडिट होगा। परचेज रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। तो हमारे यहां से क्या होगा, हमारे यहां बिजनेस में पैसा, बिजनेस में गुड्स जो परचेज है, जब हम परचेज करेंगे तो हमारे यहां आएगा, और आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम 3 अप्रैल को एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ₹5,000। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पर हमने क्रेडिट पहले लिखा हुआ था, डेबिट पहले लिखा हुआ था, वहां पर हम जो है सिर्फ पहले 2 अकाउंट ढूंढ रहे थे, उनका नेचर लिख रहे थे, उसके बाद उनके रूल्स लिख रहे थे। तो हमने यहां पर क्रेडिट पहले लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल एंट्री में भी क्रेडिट पहले आएगा। आपको जब जनरल एंट्री को प्रॉपर वे में लिखना है तो सबसे पहले डेबिट ही लिखना है, चाहे वो पहले लिखा हुआ है चाहे बाद में लिखा हुआ है। तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। एक एंट्री में आपको और बताता हूं जो थोड़ा सा आपको, जब आप प्रॉपर वे में डेबिट और क्रेडिट तो आप समझ गए, लेकिन जब आप इसको कॉपी में लिखोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। एक एंट्री मैंने आपको बताई थी, कैश received from Ram ₹10,000 और डिस्काउंट अलाउड ₹500। हमने 10,000 रुपये का कैश रिसीव किया है राम से और 500 रुपये की हमने उसे छूट दे दी है। तो यहां पर हमारे पास 3 अकाउंट आते हैं। एक तो आता है क्या, राम, एक आता है कैश, और एक आता है डिस्काउंट। राम के बारे में बात करें, राम कौन सा अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है, और कैश हमने उससे रिसीव किया है, इसका मतलब राम हमें देने वाला है। और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है, जो देने वाला है, वो क्रेडिट होगा। तो राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास जा रहा है वो क्रेडिट। तो हमने कैश रिसीव किया है, प्राप्त किया है, हमारे पास आ रहा है, और डेबिट द रिसीवर। अब डिस्काउंट के बारे में सोचो जरा। डिस्काउंट
नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी इनकम हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब क्या होंगे? जितने भी इनकम हैं या एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके लॉसेज हैं या गेन हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो डिस्काउंट सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, ये नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन ये हमारा इनकम है या एक्सपेंसेस है। थोड़ा इजी वे में सोचो कि किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए हैं, आपके पास, अपने को आप एज्यूम कर लो कि आपके पास 10,000 रुपये आए, आपने उसको 500 रुपये की छूट दे दी, यानी कि जहाँ आपको 10,000 रुपये आज आपका कैश आना था, वहाँ आपके पास 9,500 9,500 ही तो आए जब 500 रुपये की आपने छूट दे दी। तो आपके लिए 500 रुपये क्या है? एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपने 500 रुपये कम लिए हैं, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके लॉस हैं, वो सब डेबिट करने हैं। तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब ये हमारा लॉस होता है तो इस लॉस को हम डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे। मीन्स इस एंट्री को हम क्या लिखेंगे? एक तो कैश डेबिट हो रहा है, पहले डेबिट को लिखेंगे छांट के, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर टू राम। और नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम डिस्काउंट अलाउड। अब कैश के ठीक सामने हम क्या लिखेंगे? वैसे तो यहां पे लिखा हुआ है 10,000 हमें मिले, लेकिन कैश हमारे पास क्योंकि 500 रुपये डिस्काउंट का चला गया, तो हमारे पास जो कैश आएगा वो 9,500 आएगा। और डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है, तो हम राम के सामने लिखेंगे 10,000। तो जनरली हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो हम कर चुके हैं। मैं प्रॉपर वे में मैंने अभी तक नहीं लिखवाया था आपको, ये जो प्रॉपर वे है। मैं पहले चाह रहा था कि हमको डेबिट और क्रेडिट के नियम ढंग से आ जाएं कि हम किसी को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, और उसके बाद इसको जो है नियम से लिखें। तो अब अगर हम कुछ करेंगे आगे तो हम इसको डायरेक्ट इस वे में करेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट हो गया, ये हमारा रफ वर्क हो गया। क्योंकि अब हमको, अगर हमने 10 जो इससे पहले मैं 10-11 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको इत्मीनान से देखोगे और एक एक वीडियो को देखोगे तो श्योर है कि आपको जो है ये डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती है तो आप उन वीडियो को, बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 8-8, 10-10 मिनट की हैं, स्टार्टिंग में तो मैंने 7-7, 8-8 मिनट की भी बनाई है, तो उन 5-7 मिनट की वीडियो को अगर आप आराम से देखोगे तो आपको जनरल एंट्री में कम से कम कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी आपके पास कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो उन एंट्रीज के बारे में अब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और आप जितना आपने अभी तक किया हुआ है उसको इस प्रॉपर वे में आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।